वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, लफ्जी जंग के बाद मुसल्लह जंग, MQM में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुपों के कारकुनान में तसादुम, धक्कम पेल, मारपीट के बाद गोलियां चल गईं। अमीनुल हक को भी धक्के दिए गए, कपड़े भी फाड़ दिए गए। झगड़ा राबिता कमेटी के कमरे में हुआ, कुर्सियां उठा उठा कर फेंकी गईं, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हंगामे के दौरान कुछ कारकुन DVR सिस्टम साथ ले गए। मरकज के इतराफ बड़ी तादाद में मुश्तइल कारकुन जमा हो गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। बहादुराबाद मरकज के इतराफ कशीदगी बरकरार है। MQM पाकिस्तान के दो ग्रुपों की लफ्जी जंग अमली जंग में बदल गई। मार धाड़ के बाद गोलियां चल गईं। MQM के गैरतमंद कारकुनों, ये वक्त आपके परेशानी का नहीं, किसी और की परेशानी का। ये मैं करना नहीं चाहता था, मुझे मजबूरन यहाँ तक लाया गया है। देख रहे हैं आप, आवाजें सुन रहे हैं, फायरों की आवाजें हो रही हैं। कराची के बहादुराबाद मरकज में इजलास के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का झगड़ा शुरू हुआ। तू तू मैं के बाद दे मार्च 4:30 कारकुनान गुत्थम गुत्ता हो गए। अमीनुल हक को धक्के दिए गए, कपड़े भी फाड़ दिए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के जश्न आज़ादी तकरीबात पर इजलास के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के लोग अनीस कायम खानी की सरबराही में अपना इजलास करने पहुँच गए। मरकज इंतजामिया के रोकने की कोशिश पर फायरिंग की गई। जब्र से नहीं डरे, जब्र के गुलामों से भी डरे। लीगल और इलीगल जो भी है, चेयरमैन तो खालिद मकबूल है, उनकी डेट एक्सपायर हो गई है। कशीदगी मरकज के बाहर तक फैल गई। इलाका शदीद हवाई फायरिंग से गूंज उठा। जख्मी MPA जाजुल हक का कहना है, अनीस कायम खानी ने मुझे थप्पड़ मारे, पार्टी क़यादत को बता दिया अब जो फैसला करे। जाकिर हुसैन पर MPA फरहान अंसारी और दीगर ने तशद्दुद किया। कहा गया कि ये लंदन वाले हैं, इन्हें मारो। पार्टी दबाई की तरफ जा रही है, हम आपस में लड़ रहे हैं। इसका इफेक्ट नीचे तक है, ये ऊपर सिर्फ बहादुराबाद नहीं है, नीचे यूनिटों में आपस में इख्तिलाफ हैं सबके। आप तो फारिग कर रहे हो इस पार्टी को, आप अपने बड़े जिम्मेदार को लताड़ रहे हो, ये तरीका नहीं। धक्कम पेल के दौरान MQM रहनुमा मंगला शर्मा के पाँव में मोच आ गई। मंगला शर्मा का कहना है, अक़लियती बिरादरी के इजलास के हवाले से मरकज आए थे। गुस्से में लोगों ने कुर्सियां उठा उठा कर फेंकी, हमें धक्के दिए गए। हम जान बचाकर करीबी पार्क में आए तो यहाँ भी शोर शराबा किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है, भारी नफरी ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है। अजीजाबाद के बाद बहादुराबाद में भी ताले। MQM मरकज पर दो ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम के बाद अब बहादुराबाद मरकज को ताला लगा दिया गया है, जबकि क़यादत और कारकुनान भी मुंतशिर हो गए हैं। इस वक्त बहादुराबाद मरकज और उसके अतराफ में पुलिस और रेंजर्स सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तैनात है। मजीद क्या तफसीलात है ये बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन। बहादुराबाद मरकज़ पर मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप और खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप में मुसल्ला तसादुम हुआ। MQM बहादुराबाद मरकज़ पर सन्नाटा है, ताला लगा दिया गया है। झगड़े का आगाज़ हुआ था जब खालिद मकबूल सिद्दीकी यौम आज़ादी की मुनासिबत से यहाँ पर इजलास कर रहे थे, और जब वो इजलास ख़त्म हुआ है तो उसके बाद फिर जो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप है उनके लोग यहाँ पर आए हैं और वो भी अपना एक इजलास करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान जो है वो तल्ख़ कलामी हुई है, कुर्सियाँ चली हैं, एक दूसरे पर लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं बहादुराबाद मरकज़ के जाकिर हुसैन, वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। जो फायरिंग का तबादला किया गया उसमें एक गन शॉट हुआ है, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि MPA हैं एजाजुल हक, इसके साथ साथ रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक और सबीन गौरी, मंगला शर्मा, इनको भी धक्के दिए गए हैं। एजाजुल हक का ये कहना है उनको थप्पड़ मारे गए हैं। मंगला शर्मा को भी भागते हुए पाँव में मोच आई है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी बहादुराबाद और इसके अतराफ में मौजूद है। जल्द ही बताया गया है कि इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और जिन्होंने भी तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, मौजूदा सूरत खून के आंसू रो रहा है। सीनियर रहनुमा MQM और साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मौजूदा सूरत हाल पर बयान। साबिक गवर्नर सिंध ने MQM के मरकज़ बहादुराबाद में होने वाले तसादुम पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी कायदीन दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। चले थे सिंध को तकसीम करने, मगर अपने ही घर को संभाल ना सके। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM के आपस के झगड़े पर ट्वीट। कहा, जो दूसरों को बांटने निकले थे आज खुद धड़ों में बढ़ चुके हैं।
सिंध की वहदत के खिलाफ नफरत की सियासत करने वालों को अवाम ने आईना दिखा दिया। सिंध को तकसीम करने का हर ख्वाब पहले भी दफन हुआ था, आज भी दफन हो चुका। सिंध मुत्तहद था, मुत्तहद है और मुत्तहद रहेगा। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने समा टीवी के कैमरामैन इम्तियाज अली पर हमले और उन्हें गैर कानूनी तौर पर MQM के मरकज बहादराबाद में रोके रखने की शदीद मजम्मत की है। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कहा है कि कैमरामैन पर MQM ऑफिस के करीब हमला और कैमरा छीन लेना आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ अमल है। सिंध हुकूमत और IG फौरी तौर पर नोटिस लें और इंसाफ फराहम करें। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के बाद नून लीग ने 9 नशस्तें जीत लीं। नून लीग के उम्मीदवार 5 नशस्तों पर बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। PP अब तक 2 नशस्तों पर कामयाब हुई, 4 नशस्तों पर आगे है। अहले 30 मुजफ्फराबाद 4 में मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर कामयाब हो गए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक अहले 30 में मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर कामयाब हुए और अहले 35 जम्मू 2 गुजरांवाला नून के चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुजर कामयाब हुए। गैर हतमी नताइज अहले 36 जम्मू 3 नून लीग के हसन हाफिज रजा कामयाब रहे। गैर सरकारी नतीजा अहले 37 जम्मू 4 मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद कामयाब हुई हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 37 जम्मू 4 में मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद कामयाब हुई हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये, जबकि LA 38 जम्मू 5 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़िशान कामयाब करार पाए हैं। LA 37 जम्मू 4 मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद कामयाब हुई हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये, जबकि LA 38 जम्मू 5 मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़िशान कामयाब करार पाए हैं। जबकि गैर सरकारी नताइज जो सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक LA 41 कश्मीर वैली 2 से भी मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह कामयाब हो गए हैं। LA 41 कश्मीर वैली 2 मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर भी मैदान मार लिया, मोहम्मद आमिर शाह कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी LA 41 कश्मीर वैली 2 में मुस्लिम लीग के मोहम्मद आमिर शाह कामयाब हुए। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 42 कश्मीर वैली 3 नून लीग के सैयद शौकत अली शाह कामयाब हो गए। LA 42 कश्मीर वैली 3 नून लीग के सैयद शौकत अली शाह कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये LA 42 का, जिसके मुताबिक कश्मीर वैली 3 नून लीग के सैयद शौकत अली शाह कामयाब हुए हैं। और LA 43 कश्मीर 4 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद यासीन लोन ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 43 कश्मीर वैली 4 मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद यासीन लोन कामयाब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 44 कश्मीर वैली 5 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब करार पाए हैं। LA कश्मीर 44 वैली 5 मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, उसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं जो ARY न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। LA 29 मुजफ्फराबाद सिटी 3 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बासी यहाँ पर कामयाब हो गए हैं। LA 29 मुजफ्फराबाद सिटी 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बासी ने यहाँ से मैदान मारा है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 45 कश्मीर वैली 6 पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये LA 45 का, जिसमें कश्मीर वैली 6 पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान कामयाब हुए हैं। धांधली करने वाले फरीक के एतराफ़ के बावजूद इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कार्रवाई में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि उनकी जमात धांधली ज़दा हल्कों में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। आज के इंतखाबात में बैलेट बॉक्स में जाली वोट भरने की तहरीरी शिकायत भेज दी। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर लिखा कि चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला काबिल मजम्मत है। नून लीगी शरपसंद अनासर ने सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला किया। LA 31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह को कत्ल किया गया। नून लीग गोली और लाठी के जोर पर अवाम के वोट पर डाका मार रही है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप इलेक्शन करवा रहे हैं या करामात दिखा रहे हैं? लग रहा है सब कुछ तयशुदा है। इस इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। नैयर बुखारी लीगी कारकुनान में तकसीम किए गए स्टैम्प शुदा बैलेट पेपर ले आए। बोले, हम ऐसे इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। पीपी ने कारकुनान को पोलिंग स्टेशन से निकालने और तशद्दुद की वीडियोस भी जारी कर दी। नून लीग वाले धांधली करने को हुए और अभी पुलिस वाले ने ना यहाँ पे फायर मारे। देखें यहाँ पे नून लीग वाले जो है पीपल्स पार्टी वालों से लड़ रहे हैं। तुम इलेक्शन करे हो या करामात करे हो, जीतों को हरा रहे हो और हारे हो को जता रहे हो। ये जो मैंडेट आप लेने जा रहे हैं वो जबरदस्ती का है, वो जाली होगा। इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है। वोट पान अंदर गए ने तो इन्हों का वोट पहले ही कास्ट हो चुके हैं। ये जब भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिस इंतखाबात में करने वाले को लेने के देने पड़े। सीरियल नंबर जरा अंगूठा लग गया हूँ। इस तो बाद जरा एक भी अंगूठा नहीं लगेगा। वो बैलेट पेपर जो नून लीग के कारकुनों को तकसीम किए गए और जो स्टैम्प शुदा बैलेट पेपर देंगे, पोस्ट पे देखें पोलिंग अफसर के साइन नहीं और लगी हुई है। इन इंतखाबात के नताइज को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक पोलिंग एजेंट गया था, इन्होंने वहाँ पर मुझे गन पॉइंट पर पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिया। ये आपके बेटों को किसने मारा है? क्यों मारा है? यार ये धांधली करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंश्योर करें कि इन गुंडा अनासर को कानून के हवाले किया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जों की जंग। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये लोग धौंस धांधली से काम लेना चाहते हैं। होश के नाखून लें, ये मुझे अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा, मीरपुर के इलेक्शन के बाद आपको याद आया कि धांधली हो गई। मान लें आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली की है, गोली नहीं चली। झगड़े के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। शायद एक पार्टी को इक़्तिदार देने के लिए जबरदस्ती धौंस धांधली से काम लेना चाहते हैं। आप होश के नाखून लें। मीरपुर के इलेक्शन के बाद आपको याद आया कि धांधली हो गई। ये कोई अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन मुझे बनता नजर आ रहा है। ये ऐसा ना हो कि ये 47 का भी बाप निकले। तो अगर धांधली हो गई बिलफर्ज, तो पहले तो ये माने कि आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली की है। इस फेज के बाद सेकंड फेज और थर्ड फेज का हर सूरत बाइकाट किया जाए, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग राय थी पार्टी के अंदर। लेकिन पार्टी लीडरशिप ने कहा, हम इस इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। अब मजबूर किया जा रहा है कि हम किसी ऐसे इकदाम की तरफ जाएं। कहा कि जी गोली लगने से हमारा कारकुन शहीद हो गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दो गिरोहों के दरमियान हाथापाई उनको सोशल मीडिया पे आ गई है। वहाँ कोई 68-70 इयर्स के बुजुर्ग थे, उनका हार्ट फेल हुआ, उनको गोली नहीं लगी। खुद को जमहूरी जमात कहने वाली पीपल्स पार्टी सुबह 10:30 बजे से धांधली का राग अलाप रही है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पुरअमन रहे। पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए। चौधरी लतीफ़ अकबर से तकरार को पीपी ने कातिलाना हमला बना दिया। मुश्ताक शाह का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ, इसे कत्ल का नाम दिया। सिंध के MNA सलाहुद्दीन जुनेजो 3 जगह गए जहां MNA के पुलिस मुहाफिजों ने फायरिंग की। बिलावल अपने लोगों को देखें जो गलत बयानात दिलवा रहे हैं। एक जमहूरी जमात ने सुबह 10:30 बजे से कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। पूरे दिन में 3 वाकयात हुए हैं। लतीफ़ अकबर साहब सदरे आज़ाद कश्मीर हैं इस वक्त, वो अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वोट कास्ट करने। सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है, उनके साथ इनकी तकरार हुई, इन्होंने कातिलाना हमला बनाया। मुश्ताक शाह साहब नामी बुजुर्ग आदमी है पे जो है वो डेथ हुई। वहाँ पे एक ही बरादरी है, हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। उनके दरमियान आपस में हाथापाई हुई। उसके भांजे शौकत शाह ने उसे धक्का दिया। वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं हुआ। वहाँ से जब घर आए हैं, हार्ट के मरीज से, उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अब ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूँगा, आप अपने लोगों को देखें, गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें करवाइए। तीसरा वाक़या ये हुआ, 31 में खाबड़ा का इलाका है, सलाहुद्दीन जुनेजो ये MNA
सिंध पुलिस इनके साथ 2-3 जगह पे जाके ये पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। पहला फायर जो है ये सलाहुद्दीन जिनेजो MNA सिंध, उसके साथ जो फोर्स मौजूद थी उन्होंने पहला फायर किया। उसके जवाब में दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर हुआ। ये गुल्लू बट नहीं है तो और क्या है? ये सिंध से यहाँ पे क्या करने आए थे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप इसको बुला के पूछेंगे इसको। गुजरांवाला में हल्का LA-35 जम्मू 2 की नशिस्त पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के चौधरी इस्माइल गुज्जर जीत गए हैं। नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद जश्न भी मना रही है और नून की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद हमें मजीद अपडेट करेंगे। बताइए गुलाम। आज़ाद जम्मू कश्मीर कनूसा असम्बली के दूसरे मरहले के लिए आज गुजरांवाला में LA-35 जम्मू 2 का जो इंतखाब है उसका जो नताइज हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। चौधरी इस्माइल गुज्जर जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने 23,893 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका नाम है गयास गुल, जिन्होंने 5,893 वोट हासिल किए हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नून के चौधरी इस्माइल जो गुज्जर हैं उन्होंने तकरीबन 17,000 की लीड से फतह हासिल किया है। यहाँ पर जश्न का समा है, डोल की तार पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। बहुत सारे कारकुन यहाँ पर मरकजी दफ्तर पहुंचे हैं। चौधरी इस्माइल गुज्जर को अपने कंधों पर उठा लिया, हार पहनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया है और कारकुनों के लिए खाने का बंदोबस्त भी किया गया है। जी, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया है। सिटी 3 मुजफ्फराबाद के कामयाब उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के मुख्तार अहमद अब्बासी के डेरे पर कारकुनान की आमद जारी है। यहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सरदार रजा हमें मजीद अपडेट करेंगे। सरदार रजा बताइए। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है और आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत वादी नीलम और वादी झेलम की इस वक्त 8 नशिस्तें जो हैं उनके नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक माजीन मुकीम जो कश्मीरी हैं उनके भी इंतखाबात जो हुए हैं आज उन पर भी नताइज आना इस वक्त शुरू हैं। ताहम सिटी मुजफ्फराबाद की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं और इनके मद्दे मुकाबल जो है वो इफ्तिखार गिलानी दूसरे नंबर पर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मुख्तार अहमद अब्बासी, इनसे बात करेंगे। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे आम आदमियों के लिए खिदमत के लिए मुंतखब किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि यही मिशन लेके मैं आया हूँ। तो अब मेरी आजमाइश का वक्त शुरू हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो लोगों की मेरे ऊपर तवक्कुआत हैं मैं उन पर पूरा उतर सकूँ। बिल्कुल, ये थे मुख्तार अहमद अब्बासी और सिटी 3 की जो नशिस्त और उस पर इन्होंने कामयाबी हासिल की है। ताहम इसके साथ साथ मैं आपसे ये शेयर कर दूँ कि आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज का अभी सिलसिला बाकी है। जी नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त तब्दील होता रहता है और होना भी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि नमूने के तौर पर PCB में कोई इनकलाब लाएं। क्रिकेट के शायकीन PCB की परफॉर्मेंस से इतने मुतमईन नहीं। PCB में तो कुल इक़्तिदार आपके पास है। वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट या कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट भी नहीं है। सवात से खबर है जिसके इलाके खबल में धमाका हुआ। 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हो गए। 15 पुलिस एहलकारों समेत 23 अफराद जख्मी भी हुए। DPO सवात ने बताया कि धमाका थाना कबल के बाहर हुआ। खुदकुश हमलावर थाना कबल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। बहादुर जवानों ने खुदकुश हमलावर को गेट पर रोक लिया। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिस जगह धमाका हुआ वहाँ नौजवानों का एहतजाज भी हो रहा था। कबल पुलिस स्टेशन के गेट पे जो है सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। ये जो शहीद हैं और इंजर्ड हैं इसमें हमारे पुलिस ऑफिशियल्स भी शामिल हैं और पब्लिक के लोग भी शामिल है क्योंकि वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था। जो सुसाइड बॉम्बर है उसका सर हमें मिल गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस लाइन की सिक्योरिटी और हमारे जितने भी उधर इंस्टॉलेशन हैं कबल में वो सारी हाई अलर्ट पे है, किसी को नहीं